नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। ये किसका लहू है, कौन मरा? ए रहबरे मुल्क को कौम बता। आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता। ये किसका लहू है, कौन मरा? धरती की सुलगती छाती पर बेचैन शरारे पूछते हैं। हम लोग जिन्हें अपना न सके, वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं। ये किसका लहू है, कौन मरा? ए अज़्म फना देने वालों, पैगाम वफा देने वालों, अब आग से क्यों कतराते हो? मौजों को हवा देने वालों, तूफान से अब क्यों डरते हो? शोलों को हवा देने वाले क्यों भूल गए अपना नारा? ये किसका लहू है, कौन मरा? हम ठान चुके हैं अब जी में, हर जालिम से टकराएंगे। तुम समझोते कि आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम मंजिल आज़ादी की कसम हर मंजिल पे दोहराएंगे। ये किसका लहू है, कौन मरा? ये किसका लहू है, कौन मरा? चारों तरफ अनाचार, चारों तरफ अत्याचार, चारों तरफ पीड़ा, दर्द। कौन मर रहा है, कब मर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। हर मुल्क दुखी है। आंखें तो उठा, नजरें तो झुका, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता। धरती की सुलगती छाती पर बेचैन शरारे पूछते हैं। हम लोग जिन्हें अपना न सके, वो खून के धारे पूछते। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं। ये किसका लहू है, कौन मरा? तो संसार की हालत कैसी है अब?
संसार दुखी है। एक व्यक्ति नहीं है, एक घर नहीं, एक राष्ट्र नहीं, एक खंड नहीं जिसमें सुख हो, शांति हो, आनंद हो, पवित्रता हो। और जब ऐसे संसार का पतन हो जाता है तब भगवान का इस संसार में आगमन होता है। और भगवान इस धरा पर कहाँ आते हैं? भारत में। कल की मुरली, भारत मेरा जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है। तो इस अभिनव क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में हुई। 8 दिन की पूर्व तैयारी के बाद अब हम यज्ञ के इतिहास की ओर चलते हैं। परंतु यज्ञ के इतिहास से पहले एक दिन भारत के इतिहास को देना पड़ेगा और कल का दिन सिंध के इतिहास को देना पड़ेगा। उसके बाद ही यज्ञ का इतिहास होगा। भारत के विषय में बाबा ने आज तक क्या क्या कहा है? भारत अविनाशी खंड है, भारत सबसे महान है। मैं कहाँ आता हूँ? मैं भारत में ही आता हूँ। गायन है यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत की ही ग्लानि होती है, भारत में ही धर्म ग्लानि होती है। और सबसे ज़्यादा धर्म ग्लानि किसने की? भारत की, भारतवासियों ने, तुमने की है। और क्या कहा भारत के विषय में बाबा ने? भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ है, भारत तीर्थ स्थान है, विश्व गुरु है भारत। और क्या कहा भारत के विषय में? भारत माता पिता की भूमि है, भारत में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, भारत में ही गीता का गायन है, भारत में ही लक्ष्मी नारायण के मंदिर है, भारत में ही देवी देवताओं के मंदिर, भारत ही सिरताज था, भारत ही साहूकार था, भारत ही सॉल्वेंट था, भारत ही गरीब बन गया, दुखी बन गया, राव से रंक बन गया, भारत ही मोहताज हो गया, भारत ही माता है, भारत माता, अमेरिका माता, लंदन माता, ऑस्ट्रेलिया माता, न्यूजीलैंड माता, फ्रांस माता नहीं है। भारत क्या है? माँ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वहां पर सीन है। किसके लिए कह रहे हो तुम भारत माता की जय? कौन है भारत माता? गांव के भोले भाले लोग सामने बैठे हुए, कौन कहते? एक कहता है भारत माता अर्थात झरने, नदी, हमारा ये जो खेत है वो भारत माता है। पंडित जी पूछते और कौन है भारत माता? कोई कहता है ये आसमान, ये समंदर, ये पहाड़, ये भारत माता है। और कौन है भारत माता? भारत माता अर्थात भारत की आवाम। हम भारत माता, एक एक भारत माता है। मैं भारत माता हूं। भारत माता कौन है? मैं खुद। और क्या कहा भारत के लिए बाबा ने? सोने की चिड़िया थी। अभी परसों की मुरली में था, एक तरफ तो भारत की महिमा के गीत गाते और दूसरी तरफ ये क्या हाल हो गया भारत का। परसों की साकार मुरली। और क्या गाते हैं भारत के लिए? सबसे ज्यादा पतित कौन बना? भारत। सबसे ज्यादा साहूकार, सबसे ज्यादा पवित्र भारत था, सबसे ज्यादा पतित भी भारत ही बना है। और क्या कहा? सबसे ज्यादा गालियां भी किसने दी? भारतवासियों ने। भारत अविनाशी खंड। और भारत का प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। यह भी मुरलियों में आया है। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। प्राचीन भारत का प्राचीन योग प्रसिद्ध है। और हाँ, ये किसने कहा? ये कब आया था? ये मुरली में अभी आया है, 4 दिन पहले मुरली में आया है। जितनी बाप की महिमा है, सुनी है ना मुरलिया? याद भी है ना? थोड़ी थोड़ी। तो जितनी बाप की महिमा है उतनी ही भारत की भी महिमा है। जितनी भारत की महिमा है और जितनी बाप की महिमा उतनी ही गीता की महिमा। गीता माई बाप है, वैसे ही सारे विश्व का भारत माई बाप है। और क्या कहा भारत के लिए? दूध घी की नदियां कभी यहां बहती थी और अभी ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा, ये भी नहीं पता। इतना लहू बह रहा है, इतना दुख, इतनी दर्द, इतनी पीड़ा, इतना दर्द है,
इस संसार में, इस भारत में। और क्या कहा भारत के लिए? अखंड भारत, बेहद का भारत और अविभाजित भारत। सबसे बड़ी बात कही है, भारत कोई एक देश नहीं है, सारा विश्व ही भारत है। अमेरिका भी भारत है, लंदन भी भारत है, ऑस्ट्रेलिया भी भारत है, सब कुछ भारत ही है। तब कुछ एक ही तो था पहले, फिर टुकड़े टुकड़े हो गए, खंड खंड में विभाजित हो गया, परंतु भारत एक ही है। एक ही भारत था, एक ही भारत है और एक ही भारत रहेगा। मैं ही भारत हूं। तो इस भारत के लिए उतना प्यार हो। स्वतंत्र संग्रामियों ने क्या कर दिया था? अपनी जान कुर्बान कर दी भारत के लिए। तो भारत को मां माना, सब कुछ अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। सरेंडर, सम कंप्लीट सरेंडर। अंग्रेजी हिंदी में कितने शब्द है? एक है त्याग, त्याग के भी ऊपर एक शब्द है बलिदान, बलिदान के भी ऊपर एक शब्द है कुर्बानी, कुर्बानी के भी ऊपर एक शब्द है उत्सर्ग। उत्सर्ग किया, उत्सर्ग बहुत ऊंचा शब्द है। सब कुछ अर्पण कर दिया, उसमें फना भी आ गया, सब कुछ खत्म, वही सर्वस्व है, हमारा कुछ रहा ही नहीं। कंप्लीट उत्सर्ग, उत्सर्ग किया भारत के लिए। और एक बात, एक सूक्ष्म बात, द्वापर से अब तक जिसको भारत के लिए इतना प्यार था और जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, वो कौन सी आत्मा रही होगी? वो कौन आत्मा रही होगी जो ऊपर से आई द्वापर के बाद? वो हो ही नहीं सकता है। ये वो आत्माएं थी जो शुरुआत से भारत में आई थी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने भारत को कैसा देखा था? इतना स्वर्णिम भारत जिन्होंने देखा था, इतना सुख शांति पवित्रता जिस भारत में इन लोगों ने देखी, और अचानक इस भारत में ये क्या हो रहा है? इसलिए इन्हीं लोगों ने भारत के लिए, तो वो जितने फ्रीडम फाइटर्स थे कहां बैठे हैं? कहां है सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और मंगल पांडे जी? कहां गए? वो पीछे बैठे हैं। वो झांसी की रानी, वो सब कौन है? वो सब इधर ही बैठे, वो तात्या टोपे, वो सारे इधर ही बैठे हुए हैं। एक एक जिसने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, वो सभी देव कुल की आत्माएं थी। वो सब इधर ही है। वो स्वामी दयानंद सरस्वती, वो स्वामी विवेकानंद से लेके स्वामी शिवानंद से लेके स्वामी योगानंद से लेके वो सारे जो भारत के लिए जिन्होंने सर्वस्व स्वाहा किया, वो सब कहाँ हैं? यहाँ, अभी और इधर। वो सभी देवकुल की आत्माएं थी। बाबा ने कहा और एक चीज कही भारत के विषय में, सारा खेल भारत पर है। सारा खेल कहाँ चल रहा है? भारत। भारत का ही पतन है, भारत का ही उत्थान है। उत्थान और पतन की कहानी, राइज एंड फॉल की कहानी भारत की। तो ये जो भारत है, बाबा कहता है मैं तुमको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सुनाता हूं। किसकी? भारत की। और भारत खास, दुनिया आम। मैं सुख शांति स्थापन करने आया हूं। कहां? भारत खास और दुनिया आम। तो ये जो भारत है, इसका इतिहास कहां से चालू होता है? सतयुग से, जो हमने सुना है द्वापर त्रेता तक। द्वापर का जो इतिहास है और अब तक का, आज के इस सत्र में, आज पहले हम थोड़ा, उस दिन हमने देखा था इतिहास से हम क्या क्या सीखते हैं। इतिहास से हम क्या क्या सीखते हैं, ऐसी बहुत सी बातें उस क्लास में सुनी थी। तो भारत का ये जो इतिहास है, ये कहाँ से चालू होता है? हिस्ट्री किस किस को अच्छा लगता था? हिस्ट्री बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता था कई लोगों को। हिस्ट्री का कोई प्रश्न पूछो तो ऊपर नीचे हो जाते। हिस्ट्री को इतना, क्योंकि हिस्ट्री करने के बाद तुम करोगे क्या? तुमको मिलेगा क्या? तुम लॉयर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। हिस्ट्री आर्ट्स लेके क्या करोगे? हिस्ट्री को थोड़ा। और हिस्ट्री पढ़ते भी है तो किस लिए पढ़ते हैं? एग्जाम पास होने के लिए, इसलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं। या कोई इंटरेस्ट से पढ़ता है हिस्ट्री? पढ़ता है कोई?
खाली डेट्स याद कर लेते, वो भी किस लिए? एग्जाम में लिखने के लिए। When the real history of world will be unearthed, it will prove that as in matters of religion, so in fine arts, India is the primal guru of the whole world. अमेरिका की स्टेज पर स्वामी विवेकानंद ने कभी ये घोषणा की थी। तो ये जो भारत है बड़ा अद्भुत देश है। ऐसा देश पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता, हर रीति से। अमेरिका कहता है हमने फ़ोन की खोज की, चाइना कहता है हमने सिम कार्ड की खोज की, जापान कहता है हमने एसएमएस खोजा, कोरिया कहती है हमने ब्लूटूथ खोजा, और भारत क्या कहता है? मिस्ड कॉल। भारत से कभी एक भिक्षु जापान गया और भारत के जो ग्रंथ थे वो सभी ग्रंथों को उसने सोचा इनका अनुवाद करूंगा वहां की भाषाओं में। पैसे नहीं थे, गरीब था बेचारा, भीख मांगी, पैसे इकट्ठा किए, 10 साल लग गए उसको 10,000 रुपये जमा करने में। भिक्षु था और उसी समय फिर बाढ़ आ गई वहाँ पर। उसने वो सारे पैसे उस बाढ़ के सेवा में लगा दिए। उसके साथियों ने क्या कहा, उसको कहा अरे तुम क्या करते हो, ये पैसा अनुवाद कार्य के लिए, भारत के जो महानतम ग्रंथ है उनका प्रचार यहाँ करना है। उसने कुछ नहीं कहा, चुप। बाढ़ बीत गई, फिर उसने और पैसे जमा किए, इकट्ठा किए अगले 10 साल तक। अगले 10 साल में पैसे जमा हो गए, फिर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद फिर उसने क्या कर दिया, वो सारे पैसे अकाल में लगा दिए। उसके मित्रों ने कहा अरे तुम अभी 80 साल के हो गए हो, अनुवाद कार्य के लिए आए थे यहाँ, और ये क्या कर रहे हो, पैसे अकाल के कार्य में लगा रहे हो। उसने कुछ नहीं कहा, चुप। अगले 10 वर्ष उसने फिर पैसे इकट्ठे किए। इस बार ना बाढ़ आई ना अकाल पड़ा, किताबों का अनुवाद हुआ, और जो मुख्य किताब थी उसमें उसने लिखा द 3rd एडिशन। लोगों ने पूछा ये 1st और 2nd संस्करण कहाँ है? उसने कहा वो जो संस्करण थे ना वो तो रियल संस्करण थे, वो प्रैक्टिकल संस्करण थे, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है तीसरा, वो रियल थे। तो भारत की महिमा अर्थात यहाँ के लोगों की महिमा। जितने महापुरुष भारत में निकले हैं उतने कहीं नहीं निकले। परंतु ये नहीं है कि केवल भारत में ही निकले हैं। महापुरुषों की निकलना केवल भारत की मोनोपोली नहीं है। एवरी कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड स्पिरिचुअल जायंट्स। हर देश से महापुरुष निकला है, परंतु भारत खान है। यहाँ कदम कदम पर एक एक संत निकलते ही रहता है, निकलते ही रहता है। एक महान आत्मा, कहीं अवतार, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कोई ना कोई है ही। जितने लोगों को भारत में भगवान माना जाता है उतना और कहीं नहीं माना जाता। हर 10-100 किलोमीटर में एक मिलता है। ये कौन है? अवतार। किसके? उसके। ये कौन है? अवतार। किसके? उसके। ये कौन है? गुरु। यहाँ के अवतार, तीर्थंकर, बुद्धो। ये बुद्धों की, अवतारों की, तीर्थंकरों की, ईश्वर पुत्रों की भूमि है। सिकंदर का आक्रमण जब होता है तो आंभी पुत्र सिकंदर से मिल जाता है। वो भारत के द्वार खोल देता है सिकंदर के लिए। वो आंभी पुत्र आता है, चाणक्य के पास, कहता है कि आप भी मिल जाओ, क्योंकि सिकंदर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देव पुरुष है, वो देव पुत्र है। सारे विश्व को जीतने के अभियान के लिए उसे देव आज्ञा मिली हुई है। चाणक्य की उसे क्या कहता है? उस विदेश ने तो एक ही देव पुत्र बनाया है। यहाँ ये देवों की भूमि है, हम देवों के ही तो वंशज है। समुद्र से हिमालय पर्यंत, हिमालय से समुद्र पर्यंत भारत की भूमि मेरी है। भारत का कण कण मेरा है। ये चाणक्य कौन सी आत्मा रही होगी? देवी देवता कुल की इतना प्यार भारत के लिए और किसी को कैसे हो सकता है? जो ऊपर से द्वापर से आई, सीधा द्वापर में आई परम धाम से, वो भारत से इतना प्यार कर सकती है? भारत से सबसे ज्यादा प्यार किसने किया है? देवी देवताओं ने। और वो देवी देवता कौन है? हम। तो भारत की महिमा महान, जिसमें आते शिव भगवान। भारत की
युक्तियाँ, वो तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है विश्व भर में। भारत का जुगाड़। एक टीचर आता है, क्रिश्चियन टीचर, एक स्कूल में और पूछता है बताओ इस संसार में सबसे महान कौन है। एक बुद्धिस्ट बच्चा बैठा रहता है, वो कहता है बुद्ध, कहता है बैठो। एक मुस्लिम लड़का बैठा रहता है, वो हाथ खड़ा करता है, कौन, वो कहता है प्रॉफेट मोहम्मद, कहते हैं बैठो। एक हिंदू लड़का बैठा रहता है, उससे पूछते तुम बताओ कौन, वो कहता है जीसस क्राइस्ट, होते वेरी गुड, एक्सलेंट। बाद में टीचर बोलता है तुमको कैसे पता, वो कहता है मुझे ये तो पहले ही पता है कि कृष्ण ही सबसे महान है, बट बिजनेस इज बिजनेस। अंदर से तो मुझे पहले ही पता है दूसरा कोई महान हो ही नहीं सकता, बट बिजनेस तो बिजनेस है ना आखिर। तो भारत जुगाड़ के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो भारत के इतिहास की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भारत का इतिहास द्वापर से अब तक का 3 भागों में विभाजित है। प्राचीन भारत 2500 बीसी से, बीसी अर्थात क्राइस्ट से पूर्व, एडी अर्थात क्राइस्ट के बाद, ईसा पूर्व ईसा बाद 750। फिर यह है प्राचीन भारत। फिर है मध्य भारत 750 से 1750 तक, इसको कहते हैं मध्यकालीन भारत। तीसरा है 750 से 1947, 15 अगस्त 1750 से 1947 तक, भारत के स्वतंत्रता तक, इसको कहते हैं आधुनिक भारत। तो भारत इन 3 भागों में विभाजित है। आज हम भारत का इतिहास देखेंगे, भारत की संस्कृति देखेंगे। कल हम देखेंगे सिंध का इतिहास, क्योंकि इसी सिंध में एक संसार की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति या घटना घटी, जहाँ से एक नया अभिनव अभियान चालू हुआ। तो प्राचीन भारत, बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, साकार मुरली, प्राचीन भारत की महिमा बहुत है। गायन है प्राचीन भारत की महिमा का। तो प्राचीन भारत जो था वो कब है, बहुत पहले 250 बीसी, बिफोर क्राइस्ट जो गिना जाता है। वैसे तो इतिहास जो कुछ लिखा है कब लिखा गया, बाद में लिखा गया। और इतिहास में जो कुछ लिखा गया है वो रियल इतिहास किसी को ही पता नहीं। इसके पहले भी कई बार सुना चुके हैं। एक हिस्टोरियन था, सबसे फेमस हिस्टोरियन, एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने अपने जीवन में 30 साल लगा दिए। किस लिए, इस संसार में आज तक क्या क्या हुआ और कब कब हुआ वो सब कुछ लिखने में। हर सभ्यता के बारे में, ग्रीक की सभ्यता, जापान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस मिस्र की सभ्यता, हर सभ्यता का उगम कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसी हुई, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, भाषा कैसे जन्म ली, हर चीज उसने लिखी। एक दिन वो आधी रात को बैठ के लिख रहा था, अचानक आवाज हुई, उसके घर के पीछे कुछ हो गया। भाग के देखा, क्या, एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है, कत्ल हो गया है, गिरा पड़ा है, लाश सामने बिछी हुई है, खून बह रहा है, सारे लोग एकत्रित है। वो पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। कोई कहता है इसने अपने आप को खुद मार दिया, दूसरा कहता है नहीं इसका मर्डर हो गया, तीसरा कहता है नहीं वो आदमी जो है ना ये इसका एक्सीडेंट हो गया। कि अभी चश्मदीद गवाह है, सभी लाश पड़ी हुई है और हर एक का वर्षन अलग अलग है। हर एक का वर्षन अलग अलग है। ये वर्तमान में हो रहा है। वो घर पर आता है और उसने जो कुछ लिखा सब फाड़ के फेंक देता है। जो कुछ भी लिखा है उसने क्या कर देता है, फाड़ के फेंक देता है। तो ये हमारा इतिहास है। इतिहास बाद में लिखा गया है। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल नहीं लिखी है, बाद में लिखी गई है बाइबल। सारे धर्मशास्त्र, धर्म स्थापक आए उनके बाद में लिखे गए। उसमें कितना सत्य है, क्या है, किसको पता। इंटरपोलेशन होते रहता है। व्यक्ति, जैसे मीरा के भजन है, बाद के भी बहुत सारे भजन है, उनको भी मीरा के नाम से ही मार्केटिंग, अपना एक श्लोक डालते थे, अपना एक लाइन डालते थे, और मीरा कहती है या तुलसी कहता है, एक ही तो डालना है। तो पता नहीं कितना सत्य है, पता नहीं कितना उसमें तथ्य है। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हें रियल हिस्ट्री बताता हूँ संसार की। इसके लिए यहाँ के जो फिगर्स है कितने सत्य हमें पता नहीं है।
सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री कहाँ से चालू होती है? सतयुग ठीक है, द्वापर ठीक है, त्रेता ठीक है, त्रेता का एंड ठीक है, त्रेता कहाँ एंड हो रहा है और द्वापर कहाँ चालू हो रहा है, और इसके बीच में क्या हुआ ये धूमिल सा है। बीच में शायद भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं आई, और क्या हुआ, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वो जो स्वर्ग था वो सब दब गया, परंतु देवताओं को दुख नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कोई विकर्म नहीं किए थे, इसके लिए देवताएं सुरक्षित रहे। परंतु वो जो मंदिर थे, वो जो बिल्डिंग्स थी, उनकी इमारतें थी, पैलेसेस थे, महल थे, वो सब टूट फूट गए, परंतु देवताओं को दुख नहीं हुआ। जैसे अभी दुख होगा लोगों को जब विनाश होगा, तो उस समय भी विनाश हुआ था। विनाश दो बार हुआ है संसार में, एक वो और एक ये महाविनाश जिसको कहेंगे, क्योंकि पूरी सभ्यता संस्कृति देवताओं की खत्म हुई और एक मनुष्य में, बाबा कहते हैं देवता एक ही लाइन में बोल दिया, देवता वाम मार्ग में चले गए, खत्म। अब तुम सोचते बटो कैसे गए, क्या गए, इसका कोई वर्णन नहीं है, एक लाइन आ गई है, वाम अर्थात वाम अर्थात वाम अर्थात द लेफ्ट, वाम अर्थात लेफ्ट, द लेफ्टिस्ट। संस्कृति में या फिलॉसफी में दो मार्ग है, एक राइट मार्ग, एक लेफ्ट का, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, अनराइटियसनेस, पतन हो गया उनका, वो मूर्तियों की पूजा करने लगे, ये सब करने लगे। तो हम चालू करते हैं प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत अर्थात कौन सा है प्राचीन भारत? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। प्राचीन भारत कहाँ से चालू होता है? जिसका मतलब जिसका वर्णन है वो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता, उसी से नाम पड़ा भारत। सिंधु, हिंदू, ये सब नाम कहाँ से आए? एक है सिंधु नदी थी, उसी से बाद में फिर हिंदू वर्ड बना, बाद में फिर हिंदू राष्ट्र, और जब मुसलमान भारत में आए उन्होंने उसको दूसरा ही नाम दे दिया, हिंदुस्तान। इसलिए बाबा कहते हैं धर्म की बात आती है ना मुरलियों में, जैसे बौद्धियों का धर्म बुद्ध, वैसे हिंदुओं का धर्म हिंदुस्तानी थोड़ी ना है, कोई दूसरा होना चाहिए जिसका किसी को कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले प्राचीन भारत जो है, ईसा से बहुत साल पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पर। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी बहुत सारा इसका वर्णन है, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। यहाँ से 1922 में 23 में इसको जब खोजा गया तब पता चला कि ये भारत की शुरुआत है, फर्स्ट सिविलाइज्ड प्लेस। मतलब हम ज्ञान की रीति से ऐसा सोच सकते हैं कि जो देवी देवता थे त्रेता के अंत में, वहाँ कुछ भूकंप हुआ, उसके बाद में वो सब टूट फूट गया, धस गया, और वहाँ पर उन्हीं देवताओं ने फिर एक अपना शहर चालू किया। इसलिए शहरी सभ्यता थी, व्यापारिक केंद्र थे सिंधु घाटी सभ्यता में। वो सुमेरिया जाते थे व्यापार करने के लिए, बहुत सारा वहाँ पर सोने चांदी ये सब सिक्के थे, हथियार थे, मुहर थे, ईंट थे, बहुत सारी चीज़ें थे, मांस फल आदि खाते थे। क्योंकि व्यक्ति ने सबसे पहले क्या खाना चालू किया? द्वापर ने। यात्रा कैसी है भोजन की? नॉनवेज। क्या खाना चालू किया? नॉनवेज। अनाज तो बहुत बाद में आया, खेती अभी थोड़ी ना चालू हुई, खेती बाद में चालू हुई है। पहले उसने क्या चालू किया? नॉनवेज चालू किया, क्योंकि शिकार करता था। फल, पहले फल, फ्रूटेरियन। पहले तो आया तो कुछ भी जरूरत नहीं थी, एकदम शुरुआत में जो इतिहास कहता है, और इतिहास की जो बहुत सारी चीज़ है वो कहता है कि व्यक्ति जब धरती पर आया, वो लोग कह रहे हैं ये जो उनको ब्रह्मा कुमारी का कुछ पता नहीं, ये वो लोगों की फिलॉसफीज है जिन्होंने ये कहा कि जब धरती पर व्यक्ति उतरा, ही वॉज ब्रेदारियन, केवल श्वास, इतनी शुद्ध हवा थी, इतनी प्योर एयर थी कि उस एयर से उसको सारा न्यूट्रिशन मिलता था, वो पहाड़ों पर रहता था। ये फिलॉसफी है। और फिर धीरे धीरे वो नीचे उतरा, उसने सबसे पहले क्या पीना चालू किया? पानी। कौन सा पानी? बारिश का, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म है। वाटेरियन जर्नी, ब्रिदारियन कुछ भी नहीं, फिर धीरे धीरे पानी, फिर धीरे धीरे उसको जो क्रिश्चियन में दिखाते हैं एडम और ईव, उनको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि फल खा लिया था। फिर फ्रूटेरियन, फिर फल खाना चालू किया उसने। तो भोजन क्या था यहाँ पर? सतयुग त्रेता में फल। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, द्वापर आया। द्वापर से क्या? सामने सामने आ जाओ, पीछे कुर्सी है। तो सबसे पहले यात्रा कैसी है? ब्रेदारियन की। नेक्स्ट यात्रा में क्या है? फ्रूटेरियन आए।
थर्ड यात्रा में द्वापर चालू हो गया, और द्वापर में क्या चालू किया व्यक्ति ने? नॉनवेज। यहाँ पे क्या खाना? मारना चालू किया, और धीरे धीरे फिर उसको फल प्लांट वेजिटेरियन, फिर यहाँ सब कुछ, यहाँ से खेती चालू हो गई। तो ये उसका इतिहास है। तो सबसे पहली जो प्राचीन भारत में सभ्यता थी कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसकी शुरुआत 2500 बीसी से 1750 बीसी तक थी। ये शहरी सभ्यता थी, जैसे माना लोहे, गाय, घोड़े का प्रमाण नहीं है यहाँ पर। अब इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहिंजोदारो, हड़प्पा, ठीक है, यहाँ पर अवशेष मिलते हैं शिवलिंग के और देवी देवताओं के, देवियों के मुख्यतः। और जो भारत में आक्रमण हुआ था वो सिंध में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहला जो आक्रमण मुगलों का भारत में जो हुआ था वो सिंध में हुआ था, सिंध के द्वारा हुआ था। तो दिस इज लाइक, ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि ये एक संयोग है कि मतलब जो शुरुआती भारत है उससे ये पता चलता है कि शायद जो सुप्रीम है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी पूजा होती थी वो शिव ही था, क्योंकि शिवलिंग पाया गया। कृष्ण तो है ही नहीं यहाँ पर, राम तो है ही नहीं, राम कृष्ण अभी तो ये बहुत आगे है, ये बहुत पहले है। हम सिंधु घाटी सभ्यता में कोई राम की भक्ति नहीं है, कोई कृष्ण की भक्ति नहीं है, कोई, हाँ, पर देवियों के अवशेष मिले हैं वहां पर। उस समय देवियों की, लिविंग कन्याओं की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और शिवलिंग का प्रमाण मिला है, ये दिखाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, वहां कौन आ गए? आर्य आ गए। अब ये आर्य कहां से आए, इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। कई लोगों का कहना है कि आर्य बाहर से आए, पर कई लोगों का कहना है ये आर्य भारत में ही थे, बाहर गए और फिर आने का वर्णन है, उनका यहाँ के जाने का उधर वर्णन नहीं है। रमेश भाई साहब ने अपनी एक क्लास में कहा है कि आर्य भारत में ही थे, ये आर्यवत इसीलिए तो कहलाता है। आर्य कहीं और से आए नहीं, परंतु इतिहास कहता है कि दे केम फ्रॉम आउटसाइड। कई लोगों का कहना है वो दक्षिण से आए, कई लोगों का कहना है विदेश से आए, परंतु आर्य भारत में ही थे, बाहर गए और वापस भारत में आए, आने का वर्णन है बस। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और आर्य का उत्कर्ष हुआ, तो आर्य आए, और ये आर्यों का जो आगमन है लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। पंजाब और अफगानिस्तान में सरस्वती नदी के किनारे आए, फिर यहाँ पर ऋग्वेद, महाभारत, रामायण की रचना हुई, संस्कृत भाषा आई, ग्रामीण सभ्यता थी, उपनिषद आए, समाज में 5 भागों में समाज बंट गया, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये आर्य। और धीरे धीरे फिर आर्यों का पतन हुआ, और उसमें भी फिर वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता को ही वास्तव में आर्य सभ्यता कहते हैं। वैदिक पीरियड, फिर पोस्ट वैदिक पीरियड, और फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, सारे वेद पुराण यहाँ लिखे गए। और फिर और आगे बढ़ो, आगे भारत में एक अवतार का जन्म है, कौन सा? पहला, बुद्ध। भारत तब तक जनपदों में बढ़ गया, 16 जनपदों में भारत बढ़ गया था। इसलिए चाणक्य की फिलॉसफी में बार बार आता है कि ये जो भारत है, मेरा स्वप्न क्या है? अखंड भारत, क्योंकि खंड खंड में बढ़ गया है भारत, जनपदों में बढ़ गया है भारत। इसलिए सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो वो तक्षशिला से चाणक्य कहाँ पहुंचा? मगध। किसके पास? धनानंद के पास, की मदद करो, हम इस सिकंदर को अगर नहीं रोके तो वो पूरे भारत को अपना गुलाम बना देगा, पर धनानंद उसको हटा देता है इसलिए तो प्रतिज्ञा करता है। तो यहाँ बुद्ध, उस समय 16 जनपद थे, उसमें से अति महत्वपूर्ण गणराज्य थे शाक्य और लाच्छवी, और तथा राजतंत्र थे कौशंबी, मगध, अवंती और कौशल। तो इस तरह से 16 जनपदों में भारत तब बटा हुआ था। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। फिर यहाँ बुद्ध का जन्म दिखाया है, फिर उसके द्वारा अब तक वेद 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 वेद, उसमें बलि चढ़ाना ये सब हो गया था। और जब बुद्ध का आगमन हुआ तो उसने क्या कर दिया? ये सारी बलि प्रथा को अपने आप रोक गया। जो बौद्ध की, जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वो सारे क्या बन गए? बौद्ध ही बन गए, क्योंकि वहां ना आत्मा था ना परमात्मा। इसकी फिलॉसफी नहीं थी उसकी। क्या था? केवल सम्यक ध्यान, सम्यक कर्म, सम्यक श्रवण, सम्यक व्यायाम, जो 8 फोल्ड पाथ्स है, मछली निकाय जिसको कहा है, मछली मिडल पाथ, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म, एट द सेम टाइम
बौद्ध का, महात्मा बुद्ध का समकालीन कौन था? महावीर। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों, हम केवल भारत के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस्लाम, क्राइस्ट, जुडाइज्म इनको नहीं ला रहे, केवल भारत की चर्चा चालू है ये भी। तो शुरुआत में प्राचीन भारत कहाँ से चालू हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता से चालू हुआ, फिर आर्य आए, वैदिक सभ्यता आई, उसके बाद में बौद्ध धर्म आया, वैदिक सभ्यता का पतन हुआ, वैदिक सभ्यता का पतन हुआ, कम कम होती गई। सिकंदर का आगमन हुआ 326 बीसी में, झेलम के तट पर पोरस को, झेलम के युद्ध में पोरस को हरा दिया सिकंदर ने, और पर सिकंदर खुद बीमार पड़ गया, वो मालियों के गांव में कबीले में लड़ा के द्वारा घायल हुआ और उसको भारत में घुसने नहीं दिया। और प्लस ये सारे गुरुकुल के सारे छात्र और चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो चला गया, परंतु सेलुकस था, उसकी जो बेटी थी उसके चंद्रगुप्त मौर्य का उसका विवाह दिखाया है। सिकंदर की वापसी, मेगस्थीनिय सेलुकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में कई समय था, इसके लिए भारत का जो फर्स्ट हिस्ट्री जो लिखी गई है इंडिका, वो किसने लिखी? मेगस्थीनियस ने लिखी। इंडिका बड़ा ग्रंथ है, पर उसमें भी बहुत सारी चीजें चली गई और मिक्स्ड, और कुछ खो गया, कुछ रहा, कुछ खो गया, कुछ रहा, ऐसा सब हुआ है। तो सिकंदर के बाद में, और इंडिका में सबसे ज्यादा वर्णन किसका है? मौर्य साम्राज्य का। और अब स्थापन हुआ मौर्य साम्राज्य। भारत का जो प्रथम क्या कहेंगे इसको, राजा है, शासक है वो, और हिंदू भारत का, अखंड भारत का जो प्रथम शासक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम, कमलेश भाई, पृथ्वीराज चौहान, अंतिम शासक, जिसकी हार हुई तराइन के युद्ध में मोहम्मद घोरी के द्वारा, और उसके बाद में तुरंत आ गया मुगलों का शासक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, वो सारा आगे। तो यहां पर मौर्य शासन चालू हुआ। इस शासन में बहुत सारी चीजें हुई, तो ये भी बढ़ता गया। फिर उसका बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। बिंदुसार की महिमा क्या है पता है? नहीं बिंदुसार की महिमा है सन ऑफ फादर एंड फादर ऑफ सन। बिंदुसार की महिमा क्या है पता है? उसके जो पिता थे चंद्रगुप्त का बेटा, और किसका पिता? अशोक का पिता उसकी अपनी महिमा नहीं है महिमा किसकी है? क्योंकि अशोक ने जो किया और उसके दादा ने जो किया, क्योंकि चंद्रगुप्त को मौर्य ने धीरे धीरे फिर अंत में जैन धर्म स्वीकार कर लिया, अशोक ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया बाद में, पर बीच में जो था वो था उसके पिता। उसकी महिमा ऐसी है वो पिता का बेटा है और बेटे का पिता है, ये उसकी महिमा है, उसकी अपनी महिमा नहीं है। महिमा है अशोक की, अशोक महान, और चंद्रगुप्त मौर्य की महिमा है। तो ये सारे जो साम्राज्य हुआ ये पूरा मौर्य साम्राज्य है, और मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ अशोक के काल में, सबसे ज्यादा उत्कर्ष हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कलिंग के युद्ध में के बाद अशोक को वैराग आ गया, ये सब दुख दर्द पीड़ा देखकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ अशोक के काल में। उसका बेटा राहु, ये सारे जो थे उसके बेटे को उसने उधर श्रीलंका भेजा, सब जगह बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। बौद्ध धर्म भारत में इतना नहीं हुआ फैलाव, भारत के बाहर हुआ, चाइना, ये सब, बर्मा, श्रीलंका, ये सब जगह पर बौद्ध धर्म फैला। तो ये भी एक बड़ी अचरज की बात है। जहां जो जन्म लेता है, जीसस क्राइस्ट कहता है प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्री। जिस देश में मसीहा आता है उस देश में उसको सूली चढ़ाई जाती है, और बाकी देशों में उसके चर्च बनाकर उसकी पूजा होती है। प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्री। हल्की मुल्की दाल बराबर। This son of foxes have holes and birds in the heavens have nests. This son of man hath not where to lay his head. वो कहता है सबके लिए अपना अपना कुछ कुछ है, पक्षियों के लिए घोंसला है, पर मेरे लिए रखने के लिए, सिर रखने के लिए एक जगह नहीं है यहाँ पर। This son of man hath not where to lay his head. जीसस क्राइस्ट कहता है। तो मौर्य साम्राज्य हुआ, फिर मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसमें एक इतिहास से सीखने जैसी बात है, अनित्यता। एक साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे गिरता है। कैसे गिरा? क्योंकि ये जो परिवार वाले थे, उत्तराधिकारी थे, वो सब कमजोर थे, उनमें आपसी मतभेद हो गए,
इसके लिए वो पतन हो गया। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य के बाद में गुप्त साम्राज्य आया, गुप्त द्वारा स्थापित किया हुआ, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसमें कालिदास। फिर उसके भी पतन का कारण कि स्वतंत्र राज्य चालू हुआ, हुनों का आक्रमण हुआ। भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिस पर सब ने आक्रमण किया पकड़ पकड़ के आक्रमण, हुनों ने आक्रमण किया, पुर्तगालियों ने आक्रमण किया भारत पर, डच ने आक्रमण किया भारत पर। किसने? एक एक आया और भारत को, पुर्तगाल, डच, हुन, चंगेज खान, मंगोलिया, सब लोग आए और भारत को लूट लूट के ले गए। और जो बचा कुचा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई फिर बाद में फिर अंग्रेज आए और भारत को, और भारत एकमात्र देश है जिसने आज तक किसी पे आक्रमण नहीं किया। इसलिए भारत माता की जय हम शांति प्रिय लोग हैं तो इतनी भारत की महिमा है इसलिए। फिर गुप्त साम्राज्य आया, उसके बाद में हर्षवर्धन आया भारत में। हर्षवर्धन, ये सब बड़े शासक थे। इसका शासनकाल था 606 से 646 एडी तक। इसमें बहुत भारत की उन्नति हुई। हेन त्सांग चीन का यात्री है जो उसी समय भारत में आया था, उसमें हेन त्सांग, जिसमें ये सब वर्णन किया। और उसका जो दरबारी था वान बाघभट्ट, उसने हर्षचरित्र और कादम्बरी की भी रचना की। तो ये सब चीज़ें हर्षवर्धन के काल में हुई। फिर उसके बाद में, इसकी अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बादामी चालुक्य आया बादामी में, उसके बाद में कांची में पल्लव शासक आए, उसके ये खत्म हुआ प्राचीन भारत। कहाँ तक? 750 एडी तक। अभी तक भक्ति का कोई नाम निशान नहीं है। हम कहते हैं ना, भक्ति कब से कर रहे हो? अनादिकाल से, परंपरा से चालू है। यहाँ भक्ति है ही नहीं 750 एडी तक। अभी नेक्स्ट मध्यकालीन भारत 750 से 1750 तक। यहाँ पर बहुत सारे सीमावर्ती राजपूतों का वंश था। ये पाल वंश, सेन वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सब आए। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। ऐसे बहुत सारे आगे आगे जाते हैं। दक्षिण में चोल वंश आया। फिर उसके बाद में भारत पर अरबों का, हाँ यहाँ महत्वपूर्ण है, मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर प्रथम आक्रमण। कहाँ से आक्रमण हुआ? बाहर से। भारत पर बाहर से शासक आते गए। क्यों आए भारत में ये सब लोग? क्योंकि इन्होंने क्या सुना था कि भारत में बहुत माल है। सोचो कि ये सब लोगों ने तब, मतलब ये अभी देखो कौन सा भारत चालू हो गया है यहाँ पर? ये द्वापर युग तो कब का चालू हो गया है, उसके बाद भी 750 वर्ष आगे। मतलब मध्यकालीन भारत में कितना पैसा था, इतना पैसा था भारत में। वो देवी देवताओं के राज में कितना पैसा होगा। और एक एक ने इतना पैसा लूट के लेके गया, एक एक इतना लूट के लेके गया कि उसकी कोई गिनती नहीं है। इतना पैसा ये लोग लूट के लेके गए भारत से। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आया। फिर मोहम्मद गजनवी का भारत पे 17 बार आक्रमण हुआ। सोमनाथ का मंदिर मुरलियों में आता है, 1025 में सोमनाथ का मंदिर लूटा और कितना सारा पैसा लेके गया। और हम लोग जो लूटे गए, क्यों लूटे गए? हम में आपसी यूनिटी नहीं थी। हम ही आपस में लड़ते रहे। जैसे भारत का सबसे पहला जो ट्रेटर था वो कौन था? ये अभी जो सुनाया, आम्भिराज, जिसने सिकंदर के लिए द्वार खोल दिए और सिकंदर भारत में आया। नहीं तो भारत में आता ही नहीं था सिकंदर। पहला देशद्रोही, क्या कहते हैं उसको, वतने, गद्दारे वतन गद्दारे वतन मुरलियों में आता है। ट्रेटर मत बनना, वतने जहान, गद्दारे वतन। तो ये आया। तो सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद में मोहम्मद घोरी का भारत में आक्रमण हुआ 1175। मोहम्मद घोरी, पृथ्वीराज चौहान का ये समय है। और पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार उसको हराया और हर बार माफ कर दिया। ये भारत की महानता है पर इसको लोग मूर्खता भी कहते हैं, परंतु बहुत राजकुल है। अगर कोई शरण आता है उसको मारा नहीं जाता है। पर ये जो लोग थे ये बड़े दिखावे वाले थे। शरण आए और बाद में फिर अंतिम तराइन का जो युद्ध था उसमें उसको अपने साथ लेके गया। वो और उसका दोस्त कौन? चांद बरदाई, बताया ना, उसको मार देता है वहां पर। तो चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान का अंत अर्थात एक दशक का अंत। पृथ्वीराज चौहान का अर्थ अर्थात हिंदू
अंतिम राज्य का अंत यहाँ से ही सब कुछ चालू हुआ। और पृथ्वीराज चौहान का अंत, 2 राजधानी थी, एक अजमेर और दिल्ली, 2 से ऑपरेट करता था वो, तो वहाँ अंत हुआ और बस यहाँ से मुगल साम्राज्य चालू हो गया। क्योंकि मोहम्मद घोरी ने खुद राज्य नहीं किया, उसने क्या किया, गुलाम छोड़ गया। तो क्या चालू हुआ फिर, गुलाम वंश चालू हुआ। खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश आया, एक के बाद एक के बाद एक वंश आते गए। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान आई बीच में, कुछ ही समय थी पर वो, और फिर चली गई। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार जो है दिल्ली का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ यहाँ, इसको कहते हैं सल्तनत काल, सल्तनत काल। उसके बाद में दक्षिण में जाओ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। किसी एक क्लास में यहाँ पर विस्तार से हमने चर्चा की थी, हक्का बुक्का 2 लोग जो थे उधर साउथ में, बाबर ने उनको पकड़ रखा था, वहां से छूटकर नीचे आए भागकर साउथ में, हक्का बुक्का नाम के 2 सैनिक, हाँ हक्कराय बुकराय, इन दोनों ने मिलकर फिर एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसको कहते हैं विजयनगर साम्राज्य, जिसमें सबसे बड़ा राजा था श्री कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय। और तेलारी रमन की फिर कहानियां जुड़ती है वहां पर बहुत सारी। फिर उसका भी पतन होता है, पर विजयनगर साम्राज्य का सूफी और भक्ति आंदोलन अब यहाँ आता है, ज्ञान से संबंधित भक्ति यहाँ चालू हुई। भक्त आए सारे, शंकराचार्य आया, शंकराचार्य ने भी भक्ति की शुरुआत की थोड़ी, क्योंकि उसका संन्यास तो है ही, पर साथ में भक्ति के भी बहुत सारे चीजें हैं उसके। संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, फिर उधर तुलसीदास ने राम भक्ति, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति, वो महाराष्ट्र में तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ये सारे लोग आए, नामदेव, यहाँ पर भक्ति चालू हुई। साउथ में भक्ति चालू हुई, अक्का महादेवी और ये सारे, तो भक्ति का विस्तार हुआ यहाँ पर। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी भक्ति कहाँ से शुरू हुई, साउथ से, नॉर्थ से शुरू नहीं हुई है, साउथ से भक्ति चालू हुई है, दक्षिण भारत से भक्ति का उदय हुआ। और सारे देश में अब तक शासन किसका चल रहा था, पहले वैदिक साम्राज्य था, उसके बाद में बुद्ध आया, सब बौद्ध बन गए, परंतु बौद्ध का शून्यवाद इतना फैल गया कि फिर भक्ति आई, फिर बुद्ध हट गया, फिर जो बौद्धी थे वो भक्त बन गए, और फिर भक्ति की लहर फैल गई पूरे भारत में, भक्ति ही भक्ति, भक्ति ही भक्ति, जहाँ देखो वहाँ। फिर कृष्ण भक्ति चालू हुई, राम भक्ति चालू हुई, 5 प्रकार, वैष्णव, विष्णु की भक्ति करने वाले, शिव की भक्ति शाक्त, शक्ति की भक्ति करने वाले शाक्त, और शिव की भक्ति वाले शैव, और गणपति की भक्ति करने वाले गाणपत्य, और सूर्य की महिमा करने वाले भक्ति करने, ऐसे 5 भक्ति भारत में चालू हुई। यहाँ से भक्ति का आगमन हुआ है। तो उसके पहले चाणक्य किसी कृष्ण के मंदिर में जाने का वर्णन नहीं है, परंतु हाँ चंद्रगुप्त अशोक दिखाए शिवलिंग के पास जाते हुए, प्रार्थना करते हुए, ये इसका वर्णन दिखा है। तो शिवलिंग सबसे पहली जिसकी भक्ति, बाबा क्या कहते हैं मुरलियों में, सबसे पहले शिव की भक्ति चालू हुई, अव्यभिचारी, और फिर भक्ति कैसी हुई, व्यभिचारी हो गई। शास्त्र लिखे गए, रामचरितमानस आया, पहले तो वाल्मीकि रामायण था, फिर रामचरितमानस आया, करते 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 ये सब बढ़ते गया। फिर सूफी आंदोलन आया, भक्ति आंदोलन, गुरु नानक, कबीर, मीराबाई, रविदास, फिर मूर्ति पूजा चालू हुई, ये सब चालू हुआ। और फिर मुगल साम्राज्य उसी टाइम पे, मतलब हुमायूं, पहले बाबर से चालू हुआ, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया। अकबर का शासनकाल बहुत अच्छा उसमें दिखाया हुआ है, बहुत सारी। सूर साम्राज्य आया, मराठों का उत्कर्ष हुआ, शिवाजी महाराज से वो चालू हुआ। और फिर धीरे 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 प्रथम आंग्ल युद्ध, दूसरा, तीसरा आंग्ल युद्ध, और फिर मराठों का भी पतन हुआ। और ये सब पतन होते होते सबसे लास्ट में क्या आ गए, फिर प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे व्यापार करने विदेशी आए इधर, और धीरे धीरे फिर उनका ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित, 1857 की क्रांति हुई। झांसी की रानी, मंगल पांडे, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर हुई, पर वो क्रांति जैसे दब गई। पर उसने बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, सारे भारत का शासन सीधा क्वीन उधर एलिजाबेथ उसके हाथ में चला गया। और फिर भारत स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ, फिर कांग्रेस की स्थापना हुई, और फिर उसका विस्तार, फिर धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें होती गई, गांधी युग कहते हैं उसको तो 1947 तक। तो ये संपूर्ण भारत का इतिहास है।
प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो अभी धीरे धीरे वो अभी चालू होना ही बाकी है, परंतु भारत की हालत धीरे धीरे इतना सब होने के बाद में भी कैसी हुई, स्वतंत्रता तो मिल गई। 36-37 एक इंपॉर्टेंट पीरियड है, 1936-37। उसमें विश्व भर में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ और सिंध में क्या हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे और फिर यज्ञ के इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो आज जो स्थिति है, जो गीत में सुनाया, कैसे है, सब बढ़ गया है, अराजकता है सब जगह। इतनी क्रांतियां हुई, पतन हुआ, उत्थान हुआ, फिर पतन हुआ, उठे फिर गिरे, उठे फिर गिरे। मराठे आए चले गए, कितने आए और सब चले गए, कोई नहीं रहा। पर आज जहाँ हम हैं, हम सोचते हैं हम स्वतंत्र है, पर अंदर से परतंत्र है। सच्ची स्वतंत्रता ये है ही नहीं। पॉलिटिकल फ्रीडम सबसे वीकेस्ट फ्रीडम है, हाईएस्ट फ्रीडम स्पिरिचुअल फ्रीडम है। ठीक है, तो आगे की चर्चा कल करेंगे। इतिहास की क्लासेस वैसे बोरिंग ही होती है, लोगों को हिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नींद आती है हिस्ट्री के क्लासेस में। रामलीला कब हुई, राम मंडलिया कब, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हम बीच बीच में चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। भारत का इतिहास 1 घंटा में बताना ये बहुत बड़ी बात है। 1 घंटे में नहीं हो सकता है भारत का इतिहास, इतना बड़ा एक इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है इसके साथ। हाँ, भारत के कुंभकर्ण का गायन, भारत के रावण का भी गायन है। रावण को क्यों छोड़ दिया? लॉर्ड क्लाइव कितना लेके गया, ये जो युद्ध हुआ था, प्लासी का जो युद्ध होता है, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला, उसमें भी एक व्यक्ति ने धोखा दिया था। कौन? मीर जाफर, गद्दार वतन। वहां पर भी एक व्यक्ति ने धोखा दिया था, जिसमें नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनकी सेना कितनी थी, इतनी सी लॉर्ड क्लाइव की, और ये जो था सिराजुद्दौला, उसकी सेना इतनी बड़ी थी, फिर भी क्योंकि इसने धोखा दे दिया बीच में, परंतु उसको मिला क्या, उसको ही तो मार दिया फिर बाद में वो लोगों ने। और लॉर्ड क्लाइव कितना सामान भर भर के लेके गया, कैसे 7 जहाज भर के लेके गया। अब भी 1757 में, मतलब उस समय के भारत में भी कितना पैसा था, 7 बड़े बड़े जहाज, हीरे मोती चांदी सब भर भर के लेके गया। इसलिए बाबा कहते भारत साहूकार था, अब गरीब बन गया है। ओम शांति। रहबर मुल्को कौम बता, रहबर मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। रहबर मुल्को कौन बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती पर बेचैन शरारे पूछते हैं, हम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा। रहबर मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता,
ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। है अज़्म फना देने वालों, पैगाम वफा देने वालों, अब आग से क्यों कतराते हो, शोलों को हवा देने वालों। तूफान से अब क्यों डरते हो, मौजों को हवा देने वालों। क्या भूल गए अपना नारा, ये किसका लहू है कौन मरा। है रहबर मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता। ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। हम ठान चुके हैं अब जी में, हर जालिम से टकराएंगे। तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम मंजिल आजादी की कसम हर मंजिल पे दोहराएंगे। ये किसका लहू है कौन मरा, रहबर मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता। ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है